हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर इट आइडेंटिफाइज वेदर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सर्टेन टाइप और नॉट। मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन में हमें हेल्प करता है ये पता करने में, ये चेक करने में कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टाइप से बिलोंग कर रहा है या नहीं। मीन्स कोई सर्टेन डेटा टाइप है उसका, जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो डेटा टाइप उसका है या नहीं। दूसरा, आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेगा कि सेम ऑब्जेक्ट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट दो वेरिएबल से बिलोंग करता है या दो सेम ऑब्जेक्ट दो वेरिएबल में है बाय इन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आईडी, जहां पर ये ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर करेगा। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि हर वैल्यू पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होती है और हर ऑब्जेक्ट के पास अपना आईडी होता है, अपना मेमोरी लोकेशन होता है। और पाइथन में एक बार किसी वैल्यू या फिर जो वैल्यू है उसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं यहाँ पे, तो उस ऑब्जेक्ट की आईडी एक बार पाइथन में डिसाइड हो जाती है तो वो लाइफ टाइम तक वही रहती है। इसी आईडी को आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करता है दोनों वेरिएबल में कि सेम ऑब्जेक्ट आईडी क्या दोनों वेरिएबल की में जो वैल्यू है उनकी है। अगर दोनों की आईडी सेम है, अगर दोनों वेरिएबल की आईडी सेम है मीन्स सेम ऑब्जेक्ट दोनों वेरिएबल से बिलोंग करता है। जैसे 10 की आईडी यहाँ बनी है 1 2 3, मान लीजिए इस 10 की आईडी भी हो गई 1 2 3। मीन्स आईडी दोनों की सेम है, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सेम जगह पर है, तो मेमोरी में 10 सेम आईडी को बिलोंग करता है, सेम आईडी में रखा हुआ है और दोनों वेरिएबल इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। पाइथन में हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, नंबर 1 इज एंड नंबर 2 इज नॉट। तो पहले हम बात करते हैं इज आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन की। इज आइडेंटिटी ऑपरेटर identifies whether value or object of two variables are same or not. is आइडेंटिटी ऑपरेटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करके हमें बताएगा कि दो वेरिएबल में क्या सेम ऑब्जेक्ट है। इट रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा सेम ऑब्जेक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर दो सेम ऑब्जेक्ट दो वेरिएबल में मिलते हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। और अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं दो वेरिएबल्स में तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का पहला एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल लिया है, इसमें एक वैल्यू असाइन की है, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट है इस वेरिएबल की। अब हम जानना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इंटीजर है या नहीं, तो हम इज आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इज यूज कर रहे हैं। पहले हमारा स्टेटमेंट होगा टाइप ए अंडर पैरेंथेसिस, जो हमें टाइप देगा इज इंट। इसका मीनिंग है क्या, टाइप ए मीन्स वेरिएबल ए
इंटीजर है? अगर है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो टाइप ए यहाँ पे इंटीजर है, इसीलिए इस आइडेंटिटी ऑपरेटर ने हमें रिटर्न किया है ट्रू। तो ये सर्टेन टाइप को पता करने में, कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइप ए इज str मीन्स स्ट्रिंग। तो इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि ए में 10 है जो एक इंटीजर टाइप है, इसीलिए इसने कहा कि जो यहाँ जे टाइप हमने मेंशन किया है ये फॉल्स है, ये स्ट्रिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ए में, वेरिएबल ए में हमने असाइन किया है एक स्ट्रिंग, बी वेरिएबल में हमने असाइन किया है डी नाम का स्ट्रिंग, दोनों सिंगल कोट में है, ये स्ट्रिंग है। अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इस की हेल्प से दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि दोनों वेरिएबल में क्या सेम ऑब्जेक्ट है। A इज B, तो हमें रिटर्न किया पाइथन इंटरप्रेटर ने फॉल्स। इसने बताया कि A और B में सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर कर रहा है, अगर दोनों सेम आईडी में रखे हुए होंगे तो सेम ऑब्जेक्ट, अगर सेम आईडी में दोनों नहीं है तो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए में, वेरिएबल ए में हमने f नाम का स्ट्रिंग रखा है, b वेरिएबल में हमने f नेम का और एक स्ट्रिंग रखा है। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे। a इज b, इसने रिटर्न किया हमें ट्रू। इसने कहा कि हाँ, दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट है, मीन्स दोनों की आईडी सेम है और दोनों वेरिएबल सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। बी भी बता रहा है एफ को, बी में भी एफ रखा हुआ है और ए में भी एफ ही रखा हुआ है। एक और वेरिएबल हमने यहाँ लिया है ए, इसमें हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है जो ऑब्जेक्ट है। बी वेरिएबल लिया हमने दूसरा, इसमें भी हमने वही स्ट्रिंग असाइन की है, सेम है। जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इससे दोनों वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, ये पता करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दोनों में सेम ऑब्जेक्ट है, ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, जबकि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, उसके बाद भी ये हमें रिटर्न इसने किया फॉल्स। अब इक्वल टू ऑपरेटर्स की हेल्प से जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे ए और बी को कि ए क्या बी से इक्वल है, तो हमें रिटर्न मिलेगा ट्रू। क्योंकि इज या आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट की आईडी को। अगर दोनों की आईडी सेम है तो वो सेम ऑब्जेक्ट है, हमें रिटर्न मिलेगा ट्रू। अगर दोनों की आईडी डिफरेंट है तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट की आईडी डिफरेंट है और इक्वल टू ऑपरेटर जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ये दोनों वेरिएबल के कंटेंट को कंपेयर कर रहा है। क्या दोनों वेरिएबल में सेम कंटेंट है, तो इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। हाँ, दोनों में सेम कंटेंट है। ऐसा क्यों है कि दोनों में सेम कंटेंट होते हुए भी दोनों की आईडी डिफरेंट दी है पाइथन में, जबकि सेम ऑब्जेक्ट की आईडी सेम होती है लाइफ टाइम तक पाइथन में? क्योंकि पाइथन
interpreter same memory location for object with short strings or string integers between -5 and 256 means जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वैल्यू क्रिएट होते हैं पाइथन में, उनकी मेमोरी लोकेशन या आईडी सेम होती है जब वो स्ट्रिंग शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट स्ट्रिंग के लिए उनका आईडी और मेमोरी लोकेशन सेम होता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग लॉन्ग हो जाते हैं उनकी आईडी डिफरेंट हो जाती है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दोनों की आईडी होती है। और इंटीजर्स में नंबर्स बिटवीन -5 एंड 256, अगर नंबर इनके बीच में है तो इनकी मेमोरी लोकेशन या आईडी सेम होगी, ऑब्जेक्ट की आईडी और मेमोरी लोकेशन सेम होगी। अदरवाइज दोनों की मेमोरी लोकेशन आईडी डिफरेंट होगी। इसीलिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला था फॉल्स, क्योंकि दोनों की ही आईडी सेम नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग शॉर्ट नहीं है, इसीलिए दोनों की आईडी डिफरेंट है। बट यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर ने कंपेयर किया है और हमें रिटर्न किया है ट्रू। उसने कंटेंट को कंपेयर किया है। सेकेंड ऑपरेटर है इज नॉट, रिवर्स इज, मतलब ये इज का रिवर्स है। इज क्या करता है, जब सेम होता है, सेम आईडी होती है, सेम ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रू देता है। बट इज नॉट क्या करेगा, अगर सेम नहीं है, नॉट सेम ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ट्रू वैल्यू देगा, और अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये रिवर्स है इज का। इज नॉट के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसे अब हम इज नॉट के साथ यूज करेंगे। टाइप ए is not int, क्या टाइप पे int नहीं है, तो ये हमें रिटर्न करेगा false, क्योंकि टाइप पे int है और इसने पूछा है कि क्या int नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हो गया false। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर इज नॉट यूज करते हैं, ए इज नॉट बी, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये कह रहा है ए बी नहीं है, मीन्स ए में जो ऑब्जेक्ट है वो बी में नहीं है क्या, तो ट्रू, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया है। नेक्स्ट इसको हम कंपेयर करके देखते हैं, इज नॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। ए इज नॉट बी, क्या ए बी नहीं है, मीन्स ए और बी में सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, दोनों में ही सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। जस्ट रिवर्स ऑफ इज ने हमें फॉल्स दिया था, इसने हमें ट्रू दिया है। ये सेम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है, पता कर रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट है तो ट्रू देंगे, और ये पता कर रहा है अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रू देंगे। तो ये था आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम इसे पाइथन इंटरप्रेटर पे यूज करके देखेंगे। इसके लिए हम पाइथन आईडीएलई यूज करेंगे। हम आ गए हैं पाइथन आईडीएलई में। पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। वेरिएबल लिया हमने 10
कि इस वेरिएबल में जो ए वेरिएबल में हमने जो वैल्यू असाइन की है 10, वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की का डेटा टाइप हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि जो डेटा टाइप हमने दिया है वो यहाँ पर है या नहीं। तो टाइप ए इज इंट, ए का टाइप इंट है, अगर होगा तो ट्रू देगा क्योंकि इज है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ट्रू मीन्स ये इंट है, इंटीजर डेटा टाइप है, जो इसका ये ऑब्जेक्ट है 10। नेक्स्ट टाइप ए इज str, क्या टाइप ए स्ट्रिंग है, मीन्स उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग है? फॉल्स, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ए वेरिएबल में हमने असाइन किया है एक स्ट्रिंग f, सेकंड वेरिएबल b, इसमें हमने असाइन किया है वेरिएबल स्ट्रिंग d। अब हम दोनों वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में सेम ऑब्जेक्ट है। A is B, A में B में दोनों में सेम ऑब्जेक्ट है? फॉल्स। इसने हमें दिया फॉल्स क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पे इसने कंपेयर किया है आईडी, जैसे हमने बताया था। नेक्स्ट ई वेरिएबल में अब हमने स्ट्रिंग दिया f, बी वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग दिया f। अब हम पता करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर से कंपेयर करके कि क्या a इज b, मतलब a और b में वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट है? ट्रू, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट है, सेम प्लेस पे रखी है। ये हम पता कर सकते हैं id फंक्शन से। ये a वेरिएबल में रखे हुए ऑब्जेक्ट की आईडी है, b, ये b में रखे हुए ऑब्जेक्ट की आईडी है। दोनों ही आईडी सेम है, मींस दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम आईडी को रेफर कर रहा है, दोनों सेम आईडी में ही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट सेम है। एक एग्जांपल और तो यहाँ पे देखेंगे हम, a इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग रखा हुआ है जो लॉन्ग है, और एक वेरिएबल रखा, सेम स्ट्रिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, दिस इज पाइथन, सेम स्ट्रिंग दिया हमने। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर इस की हेल्प से, क्या दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट है? इसने हमें दिया फॉल्स, जबकि दोनों ही सेम है। दिस इज पाइथन, दिस इज पाइथन। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के कंटेंट तो सेम दिख रहे हैं दोनों वेरिएबल के, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम नहीं है क्योंकि दोनों की आईडी डिफरेंट है। और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यहाँ पर आईडी को कंपेयर कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम आईडी में अगर रखी हुई है तो वो सेम ऑब्जेक्ट है। आईडी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेरिएबल ए की आईडी हो गई, वेरिएबल बी की आईडी, दोनों ही अलग अलग आईडी में रखी हुई है, इसलिए दोनों ही सेम नहीं है। अगर हम इसे a इक्वल टू b देते हैं
तो हमें मिलता है ट्रू। क्यों? क्योंकि इक्वल टू कंपेयर कर रहा है वेरिएबल में रखे हुए कंटेंट को, लेकिन इस यहाँ पे कंपेयर कर रहा है वेरिएबल में रखे हुए ऑब्जेक्ट की आईडी को। इसीलिए इसने कहा है कि फॉल्स और इक्वल टू देने पे आया है ट्रू। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज नॉट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। हमने वेरिएबल दिया a इक्वल टू 10। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे। टाइप चेक नहीं कर रहे, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो डेटा टाइप हम पूछ रहे हैं क्या वही डेटा टाइप इसका है। तो इसमें हम इज नॉट यूज करेंगे। इज नॉट रिवर्स है इसका, हमें पता है, अभी हमने देखा था। इंट, क्या a वेरिएबल का डेटा टाइप इंट नहीं है? फॉल्स, क्योंकि उसका डेटा टाइप इंट है। नेक्स्ट टाइप a is not str मीन्स टाइप a का डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। ट्रू, यस, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आ गया ट्रू। तो ये रिवर्स है इसका। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसके लिए। a इक्वल टू f, b इक्वल टू d। कंपेयर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट की हेल्प से। a इज नॉट b, ट्रू मीन्स दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? तो यस, ट्रू। तो हमने देखा इज नॉट ऑपरेटर जो भी रिजल्ट देता है वो इज ऑपरेटर, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर का रिवर्स होता है। ये नहीं है अगर सेम ऑब्जेक्ट, उसको कंपेयर करता है। इज कंपेयर करता है सेम ऑब्जेक्ट को, तो ट्रू वैल्यू देता है। ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।